नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता हो कि यूपीएससी सिविल सर्विस सेवा एक देश की बहुत बड़ी जॉब मानी जाती है, जो देश की ही नहीं कि पूरे विश्व में तीसरी सबसे बड़ी जॉब मानी जाती है। तो ये एक ऐसा सिविल सर्विस संलोक सेवा एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे आप यदि इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत कुछ बताता हूँ। जैसे कि यूपीएससी में एक जैसे कि सभी बोलते हैं कि सभी मतलब टीचर बोलते हैं कि इसमें क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, आप कहाँ से स्टार्टिंग करें, कहाँ से नहीं, और क्या क्या पढ़े, और मतलब इसका मतलब क्या क्या रूटीन होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि यूपीएससी एक बहुत अच्छी जॉब है जो प्रशासनिक सेवाओं के रूप में कार्य करता है। तो यूपीएससी में एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी बुक। तो हम मतलब एनसीईआरटी पढ़े या नहीं पढ़े, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एनसीईआरटी उस बच्चे को पढ़ना चाहिए जिसने यदि बचपन से यदि एनसीईआरटी नहीं पढ़ा हो, यदि साइंस बैकग्राउंड से हो, यदि या फिर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो उनको लिए एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा पढ़ना ज़रूरी होता है। कि और जैसे आर्ट्स वाले जैसे स्टूडेंट होते हैं जो कला विज्ञान से होते हैं, उनको ज़्यादा मतलब इससे एनसीईआरटी पढ़ने से ज़्यादा मतलब कुछ अच्छा फील नहीं होता। मतलब उनके लिए अच्छा है, उन्होंने बचपन से ही एनसीईआरटी पढ़ा है। तो इसके लिए मैं थोड़ा बहुत कुछ बता रहा हूँ। जैसे कि एनसीईआरटी में आपको यदि पढ़ना ही है तो आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। 11th प्लस 12th की एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, जिससे कि आपको एक अच्छा प्लेट मतलब मिलेगा इनसे। क्योंकि इनसे इसलिए 6, 7, 8, 9, 10 में मतलब एनसीईआरटी थोड़ा कम बताया गया है, तो इसमें अच्छे से एनसीईआरटी 11th और 12th में बताया गया है। तो आप यदि पढ़ना ही है तो एनसीईआरटी यदि 11th-12th की पढ़िए, यदि नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, यदि आप बिना एनसीईआरटी के भी आप इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। और यदि आपके पास ज़्यादा ही टाइम है, जैसे कि आपको 2028 में इसका एग्ज़ाम देना है या फिर 27 में देना है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, आपका बेसिक क्लियर होगा। और इसी के साथ जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे इसमें और डेली रूटीन, यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका इसमें डेली रूटीन होना चाहिए। यदि आप देखिए, जैसे कि आप महीने में 30 दिन तो पढ़ नहीं सकते, बल्कि आप यदि महीने में यदि मंथ में 25 से 26 दिन भी यदि आप पढ़ते हैं तो ये अच्छा पढ़ाई मान जाती है। यदि आप महीने में मतलब पूरे ही दिन पढ़ेंगे, जब 30 दिन पढ़ेंगे, तो आप को एक टेंशन मतलब होनी चाहिए कि मैं 30 दिन पढ़ रहा हूँ, ये मेरे लिए खतरा है। ये एक डिप्रेशन की मतलब चीज़ है जो मतलब बच्चे में डिप्रेशन डालता है। यूपीएससी इतना बड़ा भी एग्ज़ाम नहीं है कि हम इसे क्रैक नहीं कर सकते, इसे सक्सेस नहीं पा सकते। ये एक बहुत सिंपल एग्ज़ाम है जो मतलब पूरे हमारे प्रकृति के बारे में, इसी के बारे में एनालिस किया गया है कि हमारी प्रकृति में किस प्रकार चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसी के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप इसको इतना भी हावी मत होने देना अपने दिमाग पर कि इसके यदि ये नहीं मिले तो फिर कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ में। ये तो एक ओनली फॉर यूपीएससी एक एग्ज़ाम है एंड लाइफ बहुत बड़ी है। तो आप इसके लिए अच्छे से थोड़ा माइंड से फ्रेश के अपने फैमिली के पास रह के ये मतलब कीजिए प्रिपरेशन। और यदि आपको यूपीएससी निकालना है तो इसमें PYQs ये बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। यदि आपने PY नहीं किया तो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा कि ये एग्ज़ाम किस लेवल से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, क्या नहीं पूछे जा रहे हैं। तो यदि आपको यदि एग्ज़ाम निकालना है तो आपको PYQs प्रीवियस ईयर पेपर का एनालाइज करना होगा। जो आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा आपको PYs यूज़ करना है, यदि आप जितना PYs यूज़ करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि PYQs में मतलब रिटर्न मतलब जो क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुके हैं वो भी क्वेश्चन वापस आते हैं और उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके लिए एक अच्छा चीज़ है। क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन ज़्यादा बदलता नहीं है, मतलब उन्हीं से संबंधित उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बदल देता है और वही पूछता है बस PYQs।
तो मतलब आपको इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि मतलब आप यदि आपने पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया है तो आप PYQs कीजिए और ज़्यादा मटेरियल रखे नहीं, अन्य मटेरियल पर ध्यान मत दीजिए। आपने जो मटेरियल रखा है उसी पे ध्यान दीजिए, बस ज़्यादा दूसरा मटेरियल मत रखिए, तो ये सही है। और उसी के साथ एज ए बुक, यदि आपको बुक्स लेनी है और बुक्स हो ज़रूरी भी है क्योंकि बिना नोट्सों के बगैर मतलब आप UPSC क्लियर नहीं कर सकते। तो इसी सब मैं बता रहा हूँ कि आप यदि बुक्स वगैरह खरीदनी है तो आप जैसे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, यदि आप चल रहा है तो आप जैसे कि एक एक बुक मतलब जैसे आपने पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी की बुक ले लीजिए, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री की बुक्स ले लीजिए, यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स की बुक्स ले लीजिए, इथिक्स पढ़ रहे हैं तो इथिक्स की बुक ले लीजिए। और यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्री प्लस प्रीलिम्स प्लस मेंस की प्रिपरेशन एक ही साथ करना, अलग अलग मत करना। यदि आप UPSC की प्रिपरेशन मेंस और प्री की साथ साथ करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसमें आपको मेंस में आंसर राइटिंग लिखना, मतलब उसमें लेखन कला होती है, लिखना पड़ता है आपको क्वेश्चन, क्योंकि प्री मेंस में ओनली फॉर लिखना ही होता है और प्री में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसको मतलब उनमें भरना होता है, ये होता है। तो आपको प्री और मेंस दोनों एक साथ ही प्रिपेयर होना करना है। और बुक्स आप यदि एक बार नहीं लेना, एक साथ नहीं लेना, मतलब जैसे आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी की बुक लीजिए पहले, धीरे धीरे हो, ज़्यादा लोड भी नहीं रहेगा तो इसलिए। और इसी के साथ गाइडेंस, यदि आपके आसपास में कोई गाइडेंस देने वाला है तो ठीक है, नहीं है तो आप किसी टीचर से उनसे पूछ के थोड़ा प्रिपेयर होइए कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, यदि आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। यदि और बिना पूछे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं निकाले, आप पहले इसकी पूरी जानकारी निकालिए इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, और फिर उसके बाद में इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आपको अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं तो और कुछ बहुत फील्ड है मतलब उन सभी में घुस जाइए, उसमें देख लीजिए। यदि आपको कुछ बिजनेस करना है तो बिजनेस कीजिए, यदि जॉब चाहिए तो जॉब के हिसाब से। और इसी के साथ यदि आप इसमें एक चीज़ और होता है, प्री और मेंस और एक इंटरव्यू में होता है जो जिसमें इंटरव्यू में हमें लगभग 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो हमें कुछ लगभग 170 से और जैसे भी कुछ भी नंबर मिलते हैं वो इंटरव्यू में अपन क्वालिफाई होते हैं, और फिर उसके बाद में हम IAS ऑफिसर बनते हैं। और इसके बाद देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कहीं पर भी रहकर इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप रूम लेकर रहे हो, चाहे लाइब्रेरी हो, कहीं पे भी आपका जहाँ पर माइंड अच्छा लगे, आपको माइंड अच्छा बोले, आप वहीं पे ही आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई भी हो कहाँ पर भी हो। तो यही है, तो मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। और कुछ यदि आपको इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में ज़रूर करना। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।